Welcome back, students. I hope all of you are healthy and safe. Just a quick recap. लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 3 की गई थी. टॉपिक है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. उसमें पहला चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, उसका सेटअप हम कर रहे हैं. इलस्ट्रेशन 3 के अंदर हमारे 3 केसेस थे जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आपको करवाए थे. जर्नल एंट्रीज भी आपको करवाई थी. जर्नल एंट्रीज में क्विक रीकैप जो है इलस्ट्रेशन 4 को करने से पहले मैं आपको दे रहा हूँ. क्विक रीकैप ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म के लिए चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज एक्सपेंस. बढ़ गया, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म अकाउंट डेबिट. अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, वॉट एवर द मोड ऑफ पेमेंट इज. लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 11 स्टैंडर्ड का ऑप्शन हमारे पास होता है टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. 12 स्टैंडर्ड में 2 ऑप्शन है, एक 11 स्टैंडर्ड वाला टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. हम दूसरे ऑप्शन पर ही चलेंगे. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पिछली वीडियोस में दे चुका हूं. 2 रीजंस आपको दे चुका हूं कि क्यों हमें पार्टनर के लोन अकाउंट में डालना है, ना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन लोन की नेचर चार्ज है. चार्ज साल के एंड में ट्रांसफर होता है. चार्ज का घर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एंट्री आएगी साल के एंड में जब हम अपने इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि एक चार्ज है, जो कि एक एक्सपेंस है, कंपलसरी पेमेंट है, उसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर. इलस्ट्रेशन 4 में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. विजय उनमें से एक पार्टनर है. उसने लोन दिया है फर्म को. लोन की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 सितंबर 2024 को उन्होंने 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया है. इंटरेस्ट एग्रीड है, मींस कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. 6% पर एनम वाला सिनारियो तब होता है जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, या आपकी पार्टनरशिप डीड है लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है. इसलिए यहां पर 2 लाख पे स्ट्रेट अवे 12% का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. इंटरेस्ट जो है वो बाय चेक पे हो चुका है अप टू फरवरी मंथ 2025, और ये पेमेंट की डेट है 1 मार्च. और जो बाकी का अमाउंट है इंटरेस्ट का फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो अप्रैल के मंथ में जाकर पे हुआ है. हमें जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ मांगी गई हैं टिल द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. नाउ 2 पॉइंट्स हैं यहां पे. पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं इंटरेस्ट, उसके बाद हम जो है वो जर्नल एंट्री जो है वो पास करेंगे. अब ध्यान देने वाली बात यह है जी कि हमारे पास जस्ट वेट. ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है जी कि हमारा जो इंटरेस्ट है हमने पहले कैलकुलेट करना है फ्रॉम 1 सितंबर टिल फेब मंथ. 1 सितंबर से लेकर फेब के मंथ तक का इंटरेस्ट. सितंबर से फेब हुए जी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब. हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स. तो पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का. हमारे पास लोन है 2 लाख रुपीस का. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्रीड है 12%. 6 मंथ्स का बना जी 6/12. 2 लाख का 12% 24,000. आधे साल का आया जी हमारे पास 12,000, 12,000. फिर मार्च मंथ का जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे. वो आया जी 2 लाख का 12% इंटू 1/12. 2 लाख का 12% 24,000. 24,000 डिवाइडेड बाय 12 गिव्स अस 2,000. So 2,000 is the amount of interest for the month of March. तो ये आ गई हमारे पास 2 जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं उनकी अमाउंट. जर्नल एंट्रीज जो है वो आपको अगले पेज पे करके दे रहा हूं जी. 1 मार्च 2025 को हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे कर दिया. जर्नल एंट्री हमारी बनी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू
पेमेंट का मोड है जी चेक, सो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जो है हमारे पास वो है 12,000 की। एंट्री आपकी बुक में इलस्ट्रेशन में भी दे रखी है जी, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आ गई जी आपकी एंट्री फॉर द इंटरेस्ट फ्रॉम 1st of September till the month of Feb. For the month of March, interest is paid but not by 31st March. इंटरेस्ट पे हुआ है अप्रैल के मंथ में जाके, तो जो 31st of March 2025 है यहां पर हमें एंट्री पास करनी है। अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन की ही एंट्री जो है वो हमें पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। एंट्री की अमाउंट जो है आप चेक कर लीजिए, ऑलरेडी निकाल के दिखा दिया आपको, इट इज 2000। अब ये पे जो है वो नहीं हुआ है, इसीलिए ये ट्रांसफर होगा जो विजय का लोन है उसमें, टू लोन बाय विजय अकाउंट। अब आप कहेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में दिक्कत कोई नहीं है, बट 12th के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस इंटरेस्ट को लोन बाय विजय के अकाउंट में ही डालना है। रिटायरमेंट के चैप्टर पे जब पहुंचेंगे तब आपको पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा कि लोन बाय विजय जो है वो मतलब लोन बाय पार्टनर में क्यों डाला गया है। अब बारी आती है अगेन 31st of March 2025। ये भी एक्सपेंस है जी, ये भी एक्सपेंस है। ये 12,000 का है, ये 2,000 का है। ये पे हो गया, ये पे नहीं हुआ, अप्रैल के मंथ में जाके पे हो जाएगा। 12 + 2 14, 14,000 से हम इंटरेस्ट को डेबिट कर चुके हैं, तो अगली एंट्री में हमें इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये हमारा आ गया जी 24,000 से क्रेडिट। डेबिट होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेबिट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 24,000, 12 + 2 सॉरी 14,000 इज द अमाउंट। 12 + 2 जी 14,000, लो जी 14,000 हमारी जो है वो अमाउंट आ गई। तो ये है जी हमारी 3 एंट्रीज इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन की, दैट इज इलस्ट्रेशन 4। अब इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है टीएस क्वेश्चन नंबर 8, जो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में जो टीएस का क्वेश्चन नंबर 8 है उसको मैं आपको टेली करा दूंगा। अभी हम जो है वो अगले सेटअप के ऊपर चलते हैं। अगला सेटअप जो है हमारा, पहले आप सेटअप समझ लो। आई होप अब आपको ये 2 गोले जो हैं वो याद हो गए होंगे। एक है पार्टनर और एक है फर्म। जो अभी तक हम सेटअप कर चुके हैं उसमें पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे रहा है, इसका सेटअप हमने कर लिया। अब पॉइंट आता है दूसरे सेटअप का। दूसरा सेटअप है ये, इसमें फर्म जो है वो पार्टनर को दे रही है लोन। फर्म के लिए जो पार्टनर को लोन दिया जा रहा है वो है एसेट, क्योंकि फर्म को ये पैसा फ्यूचर में वापस मिलेगा। अब पार्टनर जो है वो फर्म को इस लोन के ऊपर देगा इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए है रेवेन्यू। अभी तक वो था एक्सपेंस, अब है वो रेवेन्यू। अब जो ये हमारा रेवेन्यू है इसको हमने ट्रीट करना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आप चेक करें, ध्यान दीजिए, ये चैप्टर मेरा ट्यूशन पे तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, इसीलिए आप चेक करें इलस्ट्रेशन 5, यूपर लिखा है पी, पी स्टैंड्स फॉर पेंडिंग। उसके बाद आप चेक करें इलस्ट्रेशन 6 के ऊपर भी लिखा है पी, पी स्टैंड्स फॉर पेंडिंग। टीएस का क्वेश्चन नंबर 13 इसके साथ मिलता जुलता है और टीएस का 12। अभी जो है मैं आपको इन डिटेल ये पॉइंट नहीं समझाऊंगा। मेरी वीडियोस को जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो कर रहा है, जो इन्हीं वीडियो से अपनी अकाउंटेंसी को अच्छे तरीके से समझ रहा है, हैव सम ट्रस्ट, हैव सम पेशेंस, बाद में कराऊंगा। अभी सिर्फ आपको जो पॉइंट कंसिडर करना है वो है रेवेन्यू, कि फर्म के लिए जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है
उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर फर्म को देगा, फर्म के लिए वो रेवेन्यू होगा। हमें जो है वो इसकी एक एंट्री जो है वो सिर्फ आनी चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में भी हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था। अगर मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री पूछूं तो जो ये वीडियो देख रहा है वो बोल देगा, अगर उसको कुछ भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स आता होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। वही चीज यहां करनी है जी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये फर्म के लिए है रेवेन्यू। ये किस पे इंटरेस्ट मिल रहा है? उस लोन पे जो फर्म ने किसे दिया है? पार्टनर को। अगर याद हो, ये लो याद करा देते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट, फर्म का एक्सपेंस था, पैसे पे कर दिए फर्म ने पार्टनर को। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर पार्टनर हमें पैसे पे कर देता है तो हमारी एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। जो एंट्री मैं आपको नहीं करवा रहा हूं वो उस चीज की है जब उसने हमें इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं किया है तो क्या एंट्री होगी। अभी मैं आपको करवाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी बुक के आखिरी चैप्टर में, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये जो मैं आपको दोनों लोन्स पे इंटरेस्ट करवा रहा हूं इनका सब्जेक्टिवली कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट में एज एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शो होते हैं, तो उसी का आपको लॉजिक देना है। हाल फिलहाल के लिए हमारा जो कंसर्न है सिर्फ वो ये समझना है कि ये जो है वो फर्म के लिए है रेवेन्यू। अब जैसे एक्सपेंस साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वैसे ही रेवेन्यू भी साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये आपको इस एंट्री में क्रेडिट होता दिखेगा। अगली एंट्री में हमने इसे करना है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारे लिए रेवेन्यू है, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। अगर आप इस पे गौर फरमाएं, ये चीज हमारे प्रॉफिट को कम करेगी। आई होप अब आपको इतना तो पता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीज इधर आएगी वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, और जो भी चीज इधर आएगी, मतलब जो भी चीज हमारी इधर आएगी वो हमारे प्रॉफिट को कम करेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इधर लिखोगे, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस एंट्री की पोस्टिंग चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में हमारी इस एंट्री की जो पोस्टिंग है वो जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। बस मेरा पर्पस जो है वो आपको इन दो लोन्स के बारे में सिर्फ ये बताना है। ये फर्म आ गई, ये फर्म आ गई, ये बेचारी फर्म जो है वो आर बन गई, ये आ गई जी फर्म, ये आ गया पार्टनर, ये आ गया पार्टनर। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए है एक्सपेंस, और अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए है रेवेन्यू। दैट्स इट। रेवेन्यू जो है वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा, मेरे प्रॉफिट में प्लस होगा। एक्सपेंस जो है वो मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा, मेरे प्रॉफिट में माइनस होगा। अभी के लिए ये जो दो लोन्स हैं इनका यही मेन जो है वो आपका सेटअप है। ये सेटअप जरूरी है बिकॉज ये सेटअप हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में काम आता है। किस चीज के स्टार्टिंग पॉइंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के स्टार्टिंग पॉइंट में, जो अगली वीडियोस में बहुत जल्दी ही आने वाला है। आप भी मार्क कर लें, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप मिस्टर टीएस गरेवाल सर की बुक ही फॉलो कर रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन 5P लिख लें। बाद में वापस आके मैं ये वाला काम आपको करा दूंगा। टीएस क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, इसी एडिशन का, फिर टीएस क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। आई होप आपको याद है हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। हमारा टॉपिक चल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कंपल्सरी पेमेंट जो करनी ही करनी है। किसने करनी है? फर्म ने करनी है। किसको करनी है? पार्टनर को करनी है। लोन पार्टनर दे रहा है फर्म को, नॉट एज अ पार्टनर बट एज अ लेंडर, तो हमने उन्हें इंटरेस्ट देना ही देना है। सेकंड जो चार्ज है उसका नाम है रेंट पेड और
पेबल टू अ पार्टनर। सिंपल ओवरव्यू तो मैं आपको दे चुका हूं। अब हमारा बिजनेस है, बिजनेस रन करने के लिए जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, गोडाउन के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हमें प्लेस चाहिए। हमारे बिजनेस के पास उसकी खुद की प्लेस नहीं है, हम रेंटेड प्लेस से अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक पार्टनर की जो प्लेस है, जो फैक्ट्री है या बिल्डिंग है, वो खाली पड़ी है, उसने फर्म को वो बिल्डिंग किराए पे दे दी, उसे बोलते हैं रेंट। 11th स्टैंडर्ड में भी आपने रेंट किया था, रेंट देते थे लैंडलॉर्ड को, अभी भी लैंडलॉर्ड को ही दे रहे हो। फर्क इतना है, वहां लैंडलॉर्ड होता था बाहर का व्यक्ति, यहां जो लैंडलॉर्ड है वो है पार्टनर, तो हमने उसे रेंट देना है। अब इसकी एंट्रीज बड़ी सिंपल हैं, 11th स्टैंडर्ड में आप कर चुके हो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पे कर दिया जी। अगर रेंट पे नहीं हुआ तो आपकी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो ये दो एंट्रीज जो है वो हमारी बनती हैं, रेंट टू कैश, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर रेंट पे हो गया तो रेंट टू कैश, और अगर पे नहीं हुआ तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये देखो, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, एंट्री इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। When rent is payable means it is still not paid, entry is rent account debit to rent payable account, या अपनी भाषा में outstanding rent। चाहे पे हो गया है चाहे पे नहीं हुआ है, इट इज स्टिल आर एक्सपेंस। साल के एंड में एक्सपेंसेस कहां ट्रांसफर किए जाते हैं? एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट अकाउंट। ये टॉपिक हमने बहुत डेप्थ में 11th स्टैंडर्ड में कर रखा है, सो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम ऑन दिस। ये आपको आता है, बी कॉन्फिडेंट, भरोसा रखिए, आपको अकाउंट्स आता है। नहीं आता होगा तो मैं बैठा हूं, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। इलस्ट्रेशन 7, अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल्स। अब ये फिक्स्ड कैपिटल्स क्या भला है, पेशेंस रखो, 3-4 दिन की बात है, आपको क्लियर कर दूंगा। दो मैथड्स होते हैं टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अरुण एंड रमन जो हैं वो पार्टनर्स हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 10 लाख एंड 3 लाख। रमन ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है 1 अप्रैल 2024, दैट इज साल के पहले दिन। मंथली रेंट है हमारा 5000। फर्म ने अप्रैल 2024 से लेकर फेब 2025 तक का जो रेंट है वो पे कर रखा है। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2024 टू फेब 2025 बाय चेक ऑन 1 मार्च। सेम सेटअप जो इंटरेस्ट ऑन लोन वाली इलस्ट्रेशन 4 में हमने किया था। मार्च के मंथ का रेंट पे होना बाकी है। सिंपल है जी, अप्रैल से लेकर फेब तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, 11 मंथ्स आ गए जी हमारे पास। रेंट है हमारा 5000 पर मंथ, 5000 इंटू 11 गिव्स अस 55,000। 55,000 इज द अमाउंट ऑफ रेंट जो कि है अप्रैल से लेकर फेब तक का, जो कि पे हो चुका है इन कैश, एंड द मोड ऑफ पेमेंट इज चेक, मींस टू बैंक आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है जी मार्च के मंथ के रेंट की। मार्च का जो हमारा रेंट है वो 5000 है, वो अभी तक पे नहीं हुआ, नॉट येट पेड। हमें जनरल एंट्रीज देनी है जी। लो जी, मैं यहीं दे रहा हूं, रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ जी? एक्सपेंस, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ गया। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रेंट हमने पे कर दिया जी। अमाउंट बनती है हमारी 55,000 की। ये जो हमारा पेमेंट हो गई जी, ये मार्च 1 को हो रही है जी, 1 चलो मैं नीचे कर रहा हूं जी, 1 मार्च। उसके बाद जी 31 मार्च आएगा जी हमारे पास। 31 मार्च का जो मार्च मंथ का रेंट है वो हमने अभी तक पे नहीं किया, स्टिल इट इज आर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होता है जनाब डेबिट, जो कि आया 5000। टू आया जी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है जी 5000। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5000, और यू कैन से रेंट पेबल। यहां पर ये भी हमारा एक्सपेंस है, यहां पर ये भी हमारा एक्सपेंस है। साल के एंड में जो चार्जेस हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनके घर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं। टू रेंट अकाउंट,
रेंट जो है जी 55 + 5 बन गया जी 60,000। ये आ गया जी हमारा रेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर रेंट है वो यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है जो लोन फर्म ने पार्टनर से ले रखा है, जो लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है उसका इंटरेस्ट जो है वो इधर आएगा। तो ध्यान दीजिए, तीन चीजें हैं, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, ये भी हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। और अगर याद हो 11 स्टैंडर्ड आइटम आती थी मैनेजर कमीशन, अगर याद हो जी दो तरीके से होता था, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में परसेंटेज अपॉन 100 करते थे, आफ्टर चार्जिंग में परसेंटेज अपॉन 100+% करते थे। तो ये मैनेजर कमीशन है जी, ये भी चार्ज है, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। तो बेसिकली अभी तक हमने जो ये सारा तामझाम किया है, ये तामझाम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए किया है, जो आपको 1-2 दिन के अंदर इसकी भी वीडियो जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। तो यहां पर हम इसको स्टार्ट करते हैं एक अमाउंट से, उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स को कवर करना पड़ता है। उन बाधाओं का नाम है जी, एक ये वाला जी, एक ये वाला जी, एक ये वाला जी, और एक ये वाला। तो अभी तक का अब आप कहोगे सर इतनी वीडियोस बना दी, पल्ले क्या पड़ा हमारे, व्हाट आर वी गेटिंग? यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बेटा, यू आर गेटिंग ओनली व्हाट, हाफ मार्क। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर दिस अकाउंट। तो 12 स्टैंडर्ड का अकाउंट मुश्किल है, इट्स नॉट लाइक 11 स्टैंडर्ड, सो यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। तो हम यहां पहुंचने के लिए इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहां पहुंच जाओगे, इसके बाद अपनी गाड़ी जो है वो तेज स्पीड में चलेगी। इसके बाद हम एप्रोप्रिएशंस का सेटअप जो है वो करेंगे। हमारा जो चार्ज वाला सिस्टम है वो खत्म हो गया। आपको बताया था दो ही चीजें चलती हैं 12 स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर में, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। 3 चार्जेस बताए थे आपको, जिसमें बताया था कि मैनेजर कमीशन को मैं चार्ज नहीं मानता, लेकिन उसके घर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए हम उसे चार्ज बोल देते हैं क्योंकि उसका ट्रीटमेंट सेम होता है। सो एक रेंट हो गया जी जो पार्टनर को देना है, या दे दिया है या दोगे। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। तीसरा आ गया जी आपका मैनेजर कमीशन। रेंट वाली इलस्ट्रेशन हमने कर ली, मैंने थोड़ी सी तेज कराई है बिकॉज आई नो यू पीपल, आप 11 स्टैंडर्ड में ये काम कर चुके हो, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया जी मैनेजर कमीशन, 11 स्टैंडर्ड में आपने कर रखा है, मैनेजर एम्प्लॉई है, मैं आपको इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे चुका हूं। उसको देना है लालच, लालच का नाम है कमीशन। जितना प्रॉफिट फर्म कमाएगी उसका सर्टेन परसेंटेज मैनेजर को कमीशन देंगे, तो मैनेजर ज्यादा एफर्ट लगाएगा। तो ये है जी हमारा मैनेजर्स कमीशन। ध्यान से चेक करो जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा। अगली वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसी चीज को, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो कहां से होती है? एक अकाउंट के थ्रू होती है। अकाउंट का क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जी तो शेयर करो इसे, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वो जो नोटिफिकेशन वाली बेल होती है ना उसको भी पिंग करो, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके लिए डाउनलोड होगी, तो आप जो है वो उसे, आपको इंटीमेशन आ जाए कि नई वीडियो आ गई और हम देखेंगे। और एक अनाउंसमेंट जो है वो कर रहा हूं, जो भी ये वीडियो देखेगा अलग से भी इसकी एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगा, शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। अब जो थोड़ी स्पीड है हमारी वीडियोस की वो इंक्रीज होगी, बिकॉज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास अवेलेबल। जून के मंथ में है हम, तो समर ब्रेक मिलेगी, then I'll be putting more of efforts towards making these lectures। तो आपकी जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है जी दिन की 2 डाल दूं, दिन की 3 डाल दूं, ताकि आपका पेस जो है वो पिकअप हो। और एक और चीज, चैप्टर थोड़े ही दिनों में आपको 2 ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा। एक ऑप्शन तो ये रहा,
जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, एक और ऑप्शन दूंगा ऑन द सेम चैनल, वो होगा क्लासरूम टीचिंग वाला ऑप्शन। ये जो क्लासरूम टीचिंग वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, मेरी चल रहा है ट्यूशन पे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एज सुन एज इट गेट्स ओवर देयर, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी क्लासरूम टीचिंग की, लाइव माहौल की, जिसमें मेरे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। उसकी भी वीडियोस जो है वो आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर टिल एंड ऑफ द चैप्टर मिलेगी। सो रिटायरमेंट ऑनवर्ड्स ये सेटअप हम स्टार्ट करके रखेंगे, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, थर्ड बुक। और जो इंडिविजुअल वन ऑन वन है विदाउट स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियोस भी चलती रहेंगी। तो जिसको ये पसंद है वो इसको देख ले, जिसको वो पसंद है वो देख ले, जिसको दोनों पसंद है वो दोनों देख ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। मिलते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। टाटा, सिया।